एक छोटे से गांव के कोने में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। वो एक ऐसी लड़की थी जो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए मशहूर थी। उसने सुना था कि हमजाद साधना अपने हमजाद से जुड़ने का एक तरीका है। हमजाद एक ऐसा स्पिरिचुअल गाइड होता है जो अपने साधक को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन गांव के लोगों ने आयशा को बार बार समझाया कि ऐसी चीज़ें अंधेरों की ताकत रखती है और बहुत खतरनाक होती है। एक रात जब पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, आयशा के दिल में कुछ अजीब सा एहसास होता है और उसकी आंखें जंगल की तरफ मुड़ने लगती है। बस एक बार उसने मन में सोचा और फिर जंगल की तरफ चली गई। वहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, पर आयशा बढ़ती गई। उसे लगने लगा था कि कोई उसे बुलाने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे एक ऑल्टर देखी जहाँ एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। वहाँ पहुंचकर आयशा ने अपनी हमजाद साधना शुरू की। जब उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, उसने अपने मन में सुकून सा महसूस किया, जैसे कोई उसे गले लगा रहा हो। लेकिन धीरे धीरे उसकी सुकून भरी दुनिया धुंधली होने लगी। आयशा, तुमने मुझे जगाया, एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। आयशा ने देखा कि ऑल्टर के पीछे से एक रोशनी चमक रही थी। ये देखते ही आयशा के मुंह से एक नाम निकलता है, हमजाद। उसका चेहरा धीरे धीरे दिखने लगा। वो भयानक और डरावना था और उसकी आंखें गहरी और खाली सी थी। उसकी मुस्कुराहट में जैसे कुछ भयानक छुपा हुआ था। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमजाद ने एक भयानक आवाज़ में कहा और उसकी आवाज़ जंगल में गूंज उठी। आयशा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो भागकर वापस जाना चाहती थी, लेकिन ज़मीन ने उसके पाँव को पकड़ लिया हो मानो। और हमजाद ने फिर से कहा, तुम्हें समझना होगा आयशा, तुमने मुझे जगाया है और इसीलिए अब तुम अंधेरों की हो। आयशा ने डर से आंखें बंद कर ली और अपने अच्छे यादों को अपने अंदर ढूंढने लगी, पर उसकी यादें उससे गैर सी हो चुकी थी। उसके बचपन की याद, दोस्तों की हंसी, माँ की बातें, सारी यादें एक भयानक अंधेरे में छुप गई थी। आखिरी बार आयशा ने अपने हमजाद को बुलाया, पर इस बार उसे सिर्फ ठंडी हवा और खामोशी का एहसास हुआ। उसने अपनी डरती आवाज़ में फिर से कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। ये कहते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, पर जंगल में मानो कोई नहीं था। जंगल में एक गहरी खामोशी छा गई थी। गांव वाले जब आयशा को ढूंढते हुए आए तो सिर्फ वो ऑल्टर मिला जहां आयशा ने हमजाद साधना की थी। और गांव वालों ने उसकी हल्की सी चीखें भी सुनी, पर वो कुछ न समझ पाए और ना ही कुछ कर पाए। दिन बीते, महीने गुजरे, लेकिन आयशा का नाम गांव में जिंदा रहा। कुछ लोग कहते थे कि वो अंधेरों में खो गई या वो खुद अपने हमजाद की तरह बन गई। पर आज भी जब रात को हवा चलती है, आयशा की वो हल्की सी खामोश चीख सुनाई देती है।